बच्चों, तीन चार बार से हम लोग थोड़ा गीता के बारे में भी, बच्चों वाली गीता के बारे में बात करते हैं। तो जैसे अभी तक ये बताया कि आप लोग जो शिक्षा ले रहे हो उसमें हम जीवन कैसे जिएं ये रास्ता खोज रहे हो, और शिक्षा से धीरे धीरे पता चलेगा। ये गीता सुविधा देती है, रास्ता बताती है। दूसरा है कि जो खुशी होती है ना, हर आदमी खुश रहना चाहता है, वो बाहर से नहीं मिलेगा। टीवी से और या मेला देखने से या बाज़ार जाने से या लड़ाई झगड़ा देखने से वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद फिर तो इसलिए वो अंदर से ही मिलेगा। ये भी गीता से ही आपको शिक्षा मिलेगी कि कैसे मिलेगा। और तरीका बहुत समझने वाली बात है। जो भी करो, कुछ भी जो भी करते हो, उसमें ये देखो कि जो हम कर रहे हैं इससे दूसरों को असुविधा न हो, किसी को कोई नाराज़ न हो जाए, कोई ये न हो जाए, इसका ध्यान रखना है। और आज जो हम इसमें बताना चाहते हैं, चौथा लेसन इसका ये है कि जो भी काम करते हो जितना अच्छा से अच्छा हो सके पूरा मन चित लगा के करना है। गिव योर बेस्ट। जो भी करते हो, वट एवर, मान लीजिए यहाँ झाड़ू लगाना है, सब फर्स्ट क्लास मतलब उस काम को करो। जैसे ये देखो चित्र रखे हुए हैं ना, इसमें जितने भी बच्चे लगे होंगे बनाने में, उन सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, तभी देखो ये कितना अच्छा लग रहा है कि ना। तो ऐसे अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो ये संसार बहुत अच्छा लगेगा, समाज बहुत अच्छा लगेगा, पड़ोस बहुत अच्छा लगेगा। और आज का है, द अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज फाइंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द राइट ऑफ गॉड विद इन यू, light of God within you, and becoming one with God. To reach this goal, give your best in everything you do. हम लोग कोई अपने आप थोड़ा इस दुनिया में आ गए, तो भगवान ने भेजा है, कुछ काम करने के लिए भेजा है ना। लेकिन ये हम कैसे जाने कि वो कौन है जिसने हमको भेजा है? वो तो हमारे अंदर बैठा है, लेकिन उसको जानना है। तो उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही कि अपने को अच्छा बच्चा बनाओ, इंसान बनाओ, और जो अच्छे से अच्छा कर सके वो करो। इस बार हम भी मोबाइल पर ही बात करना चाहते थे, जो इन्होंने आज बात किया। और उसका कारण ये है कि ये आजकल नवरात्रि का फंक्शन चल रहा है ना, तो एक लेख पढ़ा हमने एक बार में, और उसमें 7-8 पेरेंट्स ने अपने अपने अनुभव लिखे हैं। तो इसमें एक टर्म बड़ा अच्छा लगा, जैसे नवरात्र में लोग व्रत रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जैसे अभी इन्होंने बताया कि मोबाइल जो है ज़रूरत के लिए यूज करो, कम से कम यूज करो, हैं, उसमें एडिक्ट ना हो जाओ, हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया शब्द निकाला, डिजिटल फास्ट। जैसे मान लीजिए आज आप 2 घंटा या 4 घंटा मोबाइल का यूज करते हैं, खाली बैठे हैं तो मोबाइल ही देख रहे हैं, सुन रहे हो, तो व्रत रखो, डिजिटल फास्ट, कि हम उसको बोलते हैं डिजिटल फास्ट, उन लोगों ने लिखा। तो अब जैसे बहुत से लोग हम देखते हैं सुबह जाते हैं, टहलते हैं, टहलना बड़ा अच्छी बात है, लेकिन वो कान में एक ठो लगाए रहते हैं। तो मान लो वो ना ले जाएं, तो वो उनका डिजिटल फास्ट हो गया। 1 घंटा मोबाइल से दूर रहे। नहीं तो ये मोबाइल जो है आँख को ही नहीं खराब करता, ये आपके सुनने वाले सिस्टम को भी बिगाड़ता है।
लेकिन ये धीरे धीरे चलते। तो मैंने सोचा था आज इस पर आपको बताएंगे, लेकिन आज एक हमने वो बड़ा इंटरेस्टिंग देखा अखबार में। आज एक आर्टिकल है और बहुत सीरियस है। सीरियस ये है कि ये जो मोबाइल है, कल मतलब लखनऊ में KGMU मेडिकल कॉलेज में 2 बच्चों को एडमिट करना पड़ा मोबाइल की बीमारी की वजह से। उनके माँ बाप नौकरी करते हैं और बच्चे को किसी आया के पास छोड़ जाते हैं, तो वो अब 11 साल की उम्र में 6 से 7 घंटे मोबाइल देखता है। और उसकी माँ जब मना करती है तो उसने लगाया तमाचा माँ को, है कि हमको डिस्टर्ब कर रही हो। कितनी तगड़ी बीमारी है ये मन की। वो ले गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ने समझाया, उसकी समझ में नहीं आया तो उसको भर्ती करना पड़ा। दूसरा 13 साल का बच्चा वहीं गया था, वो गेम उसमें खेलता है और उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मास्टर माँ बाप सब कहते हैं अब 13 साल का बच्चा किस क्लास में होगा, 5वीं 6वीं में होगा, तो वो पढ़ता ही नहीं, वो सिर्फ वही मोबाइल में ही रहना चाहता है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम बहुत घर में देखे हैं कि छोटा सा बच्चा 6 महीने का है, माँ को खाना बनाना है, वो बाद में नौकरी में जाना है, मोबाइल पकड़ा दिया है, वो समझ नहीं रहा मोबाइल क्या है, लेकिन उसी में अपना मन लगाए रहता है। धीरे धीरे ये बच्चा जो है ना 6-7 घंटे, 13 साल का लड़का 24 घंटे मोबाइल देखता है। इसको भी डॉक्टरों ने समझाया तो उसको भर्ती करना पड़ा। एक डॉक्टर ने लिखा, उसी पेपर में लिखा हुआ है कि पहले तो ये नाम ही नहीं था कि मोबाइल भी कोई परेशानी पैदा करता है। अब 30 से 35 ऐसे बच्चे जिनका दिमाग मतलब बीमार हो चुका है मोबाइल के चक्कर में आते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये, और खास करके पेरेंट्स के लिए। और फिर राय क्या देते हैं कि बच्चों के सामने आप खुद मोबाइल मत इस्तेमाल कीजिए, जबकि मोबाइल इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि ये तो आपको कुछ बना सकता है। हम तो अपना अनुभव इन्होंने बताया, हम अपना बता रहा हूँ। पिछले 3-4 सालों में हमने मोबाइल पर ही 5 किताबें लिखी हैं, और वो सारी किताबें 400 पेज की हैं। मोबाइल पे कैसे लिखा भाई, और ये कैसे मतलब क्या तरीका। हम एक आर्टिकल लिखे, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किए, बहुत लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों को कमेंट आए, वो आर्टिकल इम्प्रूव कर गई। किसी खास सब्जेक्ट पर मान लीजिए, इकट्ठा होते होते वो 400 पेज बन गया, इट बिकेम ए बुक। और वो जो है क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन, आई टेल यू। तो उससे आध्यात्मिक जागृति होगी अगर कोई पढ़ेगा तो। इन बीमारियों के लिए जो इतना लेक्चर दे रहे हैं ना, आगे चल के आपकी आँख के लिए समस्या, आपके कान के लिए समस्या, आपका समय बर्बाद करने के लिए समस्या। इसलिए जो डिजिटल फास्ट वाला आइडिया था हमको बहुत अच्छा लगा। ये आप लोग भी डिजिटल फास्ट का कॉन्सेप्ट पर विचार करो और मोबाइल का इस्तेमाल अपने भले के लिए करो। टाइम जिसमें बर्बाद हो मत करो, नहीं तो ये बीमारी बहुत बुरी तरीके से फैल रही है और आप देखना हॉस्पिटल में भीड़ लगी रहेगी। भला बताओ, हैं? एक ऐसी अच्छी चीज़ जिसको माँ बाप बच्चे को नहीं गाइड कर पा रहे हैं, वो उनको बीमार कर रही है, हैं? और कितने माँ बाप खुश होते हैं, हमने देखा कि बच्चा जो है ना वो 2-3-4 घंटे बड़े आराम से लोट पोट के अपना टाइम बिता देता है, और ये चली जाती हैं मतलब फिर जिसके छोड़ के नौकरी करने के लिए, हैं? और जबकि माता पिता का काम है अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना, है ना। तो संभाव वो सब चीज़ें बदलती चली जा रही हैं, लेकिन आज हम सिर्फ आपको कन्वे करना चाहते हैं डिजिटल फास्ट। जैसे आजकल नवरात्रि में लोग 9 दिन के फास्ट रहते हैं, हैं?
जैसे मोबाइल से फास्ट रहता है ना, उसी तरीके से आप लोग डिजिटल फास्ट पर विचार करो तो बहुत फालतू चीज़ें फिर आप नहीं देखेंगे। कहीं भाई व्रत है, अभी मोबाइल नहीं देख रहे हैं है कि नहीं। तो ये अखबारों में या पत्रिकाओं में ऐसी बातें आती रहती हैं, लेकिन वो ध्यान किसी किसी का जाता है। हमको तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है ना कि भाई 9 दिन का फास्ट है, हम आजकल व्रती करते हैं, है ना। तो उन्होंने अपने डिजिटल फास्ट के बारे में लिखा था, और ख़ास करके जो सुबह कान में बिना मोबाइल के रह नहीं सकते बूढ़े लोग मैं देखता हूँ, उनको तो बिल्कुल चाहिए कि वो घर में मोबाइल छोड़ के जाएं। ऐसे कोई आफत नहीं आई फाट पड़ेगी एक घंटे में कि तुम्हारा कोई कुछ चीज लूट जाएगा, है नहीं। कान में हमको बहुत खराब तो ये घंटा मतलब उनका फास्ट हो जाएगा। कभी नहीं लगा, ईयर भी कभी नहीं लगा। तो बच्चों आज का टर्म अपनी अपनी डायरी में नोट करो, डिजिटल फास्ट। डिजिटल फास्ट। तो जितना इन्होंने मोबाइल और अति की बातें बताई हैं, है ना, इसी से कंट्रोल होगा। फिर आपके माता पिता को डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भर्ती करने की। भला बताओ, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, क्यों? अरे वो मोबाइल की वजह से बीमार हो गया। ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हो रहा है भैया। ठीक है ना बच्चों, डिजिटल फास्ट ऑल ऑफ यू शुड, आप सब लोग उसको याद रखो और जाके आज की तारीख में अपनी डायरी में लिख लो कि हम भी फास्ट रहेंगे। वो वाला नहीं, ये वाला भले मत रहो आप, ये जो ये क्या बोलते हैं कि चल रहा है आजकल, तुम डिजिटल फास्ट रखोगे। ओके, टीवी के साथ, टीवी के साथ। डिजिटल फास्ट। ये वर्ड हमें बहुत अच्छा लगा, डिजिटल फास्ट।